हेलो फ्रेंड्स, वसारा सिक्योरिटी के चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश का अधिकांश हिस्सा गांव और छोटे-छोटे शहरों में बसा हुआ है और इन छोटे-छोटे शहर में बहुत सारे लघु उद्योग विकसित हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बनारस की साड़ी हो गई, बिहार के मधुबनी का केथा स्टिच है, पेंटिंग है, जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल हुआ, आसाम का चाय हुआ, बंगाल की ताँत साड़ी हुई। इस तरह के बहुत सारे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जो कि एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। अगर हम देखें तो कहीं न कहीं इन सब सारी चीज़ों से हमारे देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 46% यहीं से जनरेट होता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन में योगदान करता है। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2006 में एक एमएसएमई एक्ट पास किया। आप जानते हैं एमएसएमई में टोटल बिजनेस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, और इसका क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के आधार पे किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एक्ट का 2 इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 15 में क्या है। तो सेक्शन 15 में 2 बातें हैं। पहला, रिटन एग्रीमेंट। अगर बायर और सप्लायर के बीच रिटन एग्रीमेंट है, तब पेमेंट टर्म मैक्सिमम 45 डेज और एक्चुअल ड्यू डेट जो भी व्हिचएवर इज लेस, दोनों में जो कम रहेगा उसके अनुसार होना चाहिए। सेकंड, अगर नो रिटन एग्रीमेंट है, तब बायर को विद इन 15 डेज उसे पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है, जो कि सेक्शन 15 सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस में एप्लीकेबल है। सेकंड, पेमेंट टर्म एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बायर ने सर्विस रिलेटेड या क्वालिटी ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट रिलेटेड कोई कंप्लेन किया हो। तो अब देखते हैं सेक्शन 16 में क्या आता है। तो सेक्शन 16 में अगर बायर पेमेंट टर्म को सेक्शन 15 में जो मेंशन है उसके अनुसार नहीं कर पाता है, उस टर्म का वो ऑनर नहीं कर पाता है, तब उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि आरबीआई का नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट का 3 टाइम्स होगा। ये देखा गया कि जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो छोटे-छोटे कंपनियों का पेमेंट टर्म काफ़ी लंबा रखते थे और उनको पेमेंट डिले होता था करने में। इसके चलते छोटी कंपनियों को वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आने लगी। इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट 2023 में इनकम टैक्स एक्ट में एक 43 बी में एक एच क्लॉज ऐड किया, 43 बी एच, जिसके अनुसार जो पेमेंट टर्म है सेक्शन 15 के अनुसार अगर कोई पेमेंट करता है तो उसे डिडक्शन अलाउड है, अदरवाइज डिडक्शन अलाउड नहीं है। मान लीजिए करेंट ईयर में बिल रेज किया और करेंट ईयर में ही उसका ड्यू डेट है और उसे पेमेंट करेंट ईयर में कर दिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ड्यू डेट, तब उसे करेंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर करेंट ईयर में बिल रेज हुआ और उसका ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर में आया, उस केस में उसे डिडक्शन लेने के लिए बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाता है बिफोर ड्यू डेट, तब उसे करेंट ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए करेंट ईयर 23-24 में बिल रेज किया गया सप्लायर के साइड से और उसका बिल का डेट 20 फरवरी था। उसकी ड्यू डेट आई 5 अप्रैल। अब अगर बायर को डिडक्शन चाहिए 23-24 में, तो उसे ऑन और बिफोर 5 अप्रैल पेमेंट करना होगा। अगर इस केस में वो नहीं कर पाता है 5 अप्रैल को पेमेंट, मान लीजिए वो 6 या 7 को करता है, तो उसे डिडक्शन करेंट ईयर 23-24 में ना मिल करके उसे नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन एमएसएमई के बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।